मुलायम सिंह यादव ने लगाई कोरोना की वैक्सीन तो निशाने पर आए अखिलेश। बीजेपी के अध्यक्ष निकले हैं पूरे प्रदेश में अपने उन कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों की सुध लेने जिन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवाई है। और साथ साथ एक ऐसा बीजेपी का प्रेस रिलीज हम आपको दिखाएंगे जिसमें वो कह तो रहे हैं कि वो बीजेपी का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे पार्टी से निकाल भी रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो शराब कांड का मुख्य आरोपी है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। खबरें अब विस्तार से। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव ने आज कोरोना की वैक्सीन क्या लगवाई। बीजेपी के नेताओं को बैठे बिठाए वो मुराद पूरी हो गई जिसके लिए वो लंबे इंतजार में थे, यानी कि अखिलेश यादव को वैक्सीन के मामले में घेरने को लेकर। जैसे ही समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर मुलायम सिंह यादव की वैक्सीन लेती हुई तस्वीर को पोस्ट किया, उसके बाद से बीजेपी खेमे से ट्विटर आने शुरू हो गए। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया। देखिए उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा, सीधा निशाना अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव का वो बयान सबको याद होगा जब ट्रायल के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि वो ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि बीजेपी की वैक्सीन है। आप अखिलेश यादव के उस बयान को भी सुन लीजिए और उसके बाद हम आपको एक एक कर वो तमाम ट्वीट दिखाएंगे कैसे बीजेपी नेताओं को शायद इसी दिन का इंतज़ार था कि मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव कोई वैक्सीन लगवाएं और फिर वो शुरू हो जाए। तो पहले सुनिए अखिलेश यादव का वो बयान। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। स्वतंत्र देव सिंह यानी पार्टी के अध्यक्ष ने तो थोड़े संयमित भाषा में अखिलेश यादव को निशाने पर लिया था अपने ट्वीट में, लेकिन डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ये ट्वीट देखिए। केशव मौर्य ने तो सीधे सीधे अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने की बात कह दी कि जिस तरीके के बयान अखिलेश यादव ने दिए थे उसके लिए वो माफ़ी मांगे। और सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह या केशव मौर्य ही क्यों, एक एक करके कई नेताओं ने मुलायम सिंह यादव के इस टीकाकरण के तुरंत बाद वैक्सीनेशन पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी और सबके निशाने पर अखिलेश यादव ही दिखाई दी। जैसे ही ट्वीट की तादाद बढ़ी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसके जवाब शुरू हुए। जूही सिंह जो कि प्रवक्ता भी हैं और समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं, उन्होंने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कह सकते हैं कि एक सटायर के तौर पर बीजेपी पर भी हमला बोला और साथ साथ ये कहा कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता वैक्सीन लगवा रहे हैं बल्कि लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उन्होंने जो बातें कही थी वो ट्रायल का दौर था, यानी अब समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना चाहती है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे को किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहती। और आने वाले वक्त में वैक्सीन को लेकर दिया गया अखिलेश यादव का बयान बीजेपी हर जगह हर मंच पर उठाएगी, ये बात भी तय हो गया। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन की बात कह दी है, उसके बाद अखिलेश यादव का ये बयान समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बना हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक माथापच्ची के बीच क्या निकला? फिलहाल ढाक के वही तीन पात, यानी न तो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, ना ही कोई बड़ा बदलाव हुआ है, ना ही संगठन में बदलाव हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी बनाई और वो स्ट्रेटजी ये कि अब बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री ये सब उन जगहों पर जाएंगे जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की या फिर विधायकों और मंत्रियों की मौत हुई है। और इसकी शुरुआत की है खुद स्वतंत्र देव सिंह ने, जो कि आज बरेली में थे और उनके विधायक केसर सिंह जिनकी मौत हुई थी कोरोना से, आज उनके घर पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, बल्कि बीजेपी ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है उसके तहत
ढूंढ ढूंढ कर वो अपने उन कार्यकर्ताओं के घर जा रही है ताकि उन्हें सांत्वना दे और साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो मदद हो सके वो भी पहुंचाए। एक तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर की सियासत की चर्चा चल रही थी, दूसरी तरफ पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं के घर घर जाने का प्लान भी तैयार कर रही थी। और आज खुद इसकी शुरुआत स्वतंत्र देव सिंह ने बरेली से की है, जहां वो कोरोना से दिवंगत हुए अपने विधायक के घर पहुंचे थे। और इसके बाद पूरा कार्यक्रम है, जितने विधायकों की मौत हुई है, मंत्रियों की मौत हुई है, उनके घर पार्टी अपने तरफ से जाएगी, मदद करेगी और कार्यकर्ताओं के घर भी विधायक, मंत्री और पार्टी पहुंचेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट आज सुबह से ही वायरल हो रहे थे और इस पोस्ट में ये दिखाया गया कि बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से, खासकर ट्विटर और फेसबुक से, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर हटा दी है और ये पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल होने लगे। बीजेपी के लोगों में भी अंदर से ये घबराहट हो गई कि अचानक ये क्या हुआ कि उनके सोशल मीडिया के हैंडल से ऐसी तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं जिसमें प्रधानमंत्री का तो चेहरा ही नहीं है। लेकिन जब जांच की गई, जब सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया तो पता ये चला कि भले ही दूसरे प्रदेशों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की तस्वीरें लगा कर रखी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में यूपी बीजेपी के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर नहीं है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर है, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीर है। बाकायदा बीजेपी के सोशल मीडिया सेल ने इसे खंगालना शुरू किया और पता ये चला कि 2019 का ये पोस्ट है। 2019 के पहले भी कभी पीएम मोदी की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाई नहीं गई थी, जो बीजेपी का अपना ऑफिशियल हैंडल है। हालांकि ये राहत बीजेपी वालों को तब मिली जब ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन अब एक बात और कही जा रही है कि अब जल्द ही प्रधानमंत्री का चेहरा भी उत्तर प्रदेश बीजेपी के सोशल हैंडल पर दिखाई देगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ बीजेपी ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है और इस प्रेस रिलीज में अलीगढ़ के जो शराब कांड का मुख्य आरोपी है उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। नाम ऋषि शर्मा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है और उसके पीछे जो बड़ा नाम निकलकर सामने आया है उसका नाम ऋषि शर्मा है। और लगातार ये बात निकलकर सामने आई कि ऋषि शर्मा बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आज इस प्रेस रिलीज को देखिए। इस प्रेस रिलीज में बीजेपी ने उसे पार्टी से तो निकाल दिया है, लेकिन न उसे अपना सक्रिय कार्यकर्ता कहा है और ना ही पार्टी से किसी संबंध की बात कही है। इस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि ऋषि शर्मा का बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, ना ही वो कार्यकर्ता है, लेकिन अगर कहीं किसी वजह से कहीं से जुड़ा है तो उसे पार्टी से निकाला जा रहा है। यानी कि बीजेपी ऐसे लोगों से पल्ला झाड़ती दिखाई दे रही है जो उनके सदस्य ही नहीं हैं। ये अपने आप में एक अजीबोगरीब प्रेस रिलीज है। सिर्फ जैसे ही आरोप लगा कि वो बीजेपी से जुड़ा है, उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया, लेकिन पार्टी में कहाँ जुड़ा है, कहाँ सदस्य है, किस तरीके के पद पे है या नहीं है, ये मालूम तक नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अब जान लीजिए क्या कहता है उत्तर प्रदेश का कोरोना मीटर। आज एक बार फिर आंकड़े बेहद ही कम आए और ये एक राहत भरी बात है। उत्तर प्रदेश में कुल आंकड़ा पिछले 24 घंटे में मात्र 727 है और लखनऊ में कुल 53 मामले आए हैं। इस वक्त लखनऊ में 777 केस कोरोना संक्रमण के हैं और माना यह जा रहा है कि कल तक लखनऊ में 600 के नीचे ये मामले चले आएंगे। उसके बाद लखनऊ भी लॉकडाउन से खुल सकता है। आज उत्तर प्रदेश के जो दूसरे मामले आए उसमें मौत का मामला भी पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से नीचे आया है और ये 81 तक आ गया। यानी कि अब धीरे धीरे कोरोना कम हो रहा है और उत्तर प्रदेश में खासकर कम होने की जो रफ्तार है बेहद ही तेज है। तो ये था आज का यूपी। ये था हमारा स्पेशल शो आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।